गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीपीसीटी की हमारी जो क्लासें हैं वो डेली नियमित रूप से संचालित हो रही हैं और इसमें हम अभी तक लगभग 11 कक्षाएं पूर्ण कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम आगे एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी एमएस एक्सेल के बारे में। किसके बारे में होगी? एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, अब एमएस एक्सेल होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि एमएस एक्सेल होता क्या है। तो देखो मैं बताता हूँ। एमएस एक्सेल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप उसका उपयोग जान लोगे। तो एमएस एक्सेल का सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि उपयोग। भाई एमएस एक्सेल किस काम में आता है, आखिर इसका उपयोग है क्या हमारे जीवन में। तो देखो सिंपल सा आपको उदाहरण मैं देता हूँ। हम कक्षाएं में पढ़ते हैं, कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो हम परीक्षा देते हैं। परीक्षा जब हम देते हैं तो हमारे नंबर आते हैं। नंबर जब आते हैं तो किसी के नंबर ज़्यादा अच्छे जाते हैं, किसी के नंबर कम अच्छे आते हैं। तो उसी को क्रम में दिखाया जाता है कि भैया ये फर्स्ट रैंक होल्डर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से क्रम बनता है। तो वो जो क्रम दिखाने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है? एमएस एक्सेल। जो क्रम दिखाने का काम करता है वो कौन करता है? हमारा एमएस एक्सेल। दूसरा देख लेते हैं, इसका एक और बहुत अच्छा उपयोग है। देखो जब क्या होता है कि हम किसी भी डाटा को, किसी भी संकलित डाटा को जो एकदम भरा हुआ है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, गणित सब उसमें मिले हुए हैं, उनको अगर हमें अलग अलग बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रूप से दर्शित करना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एमएस एक्सेल का। बेसिकली ये क्या होता है कि एक भरा पूरा जो परिवार है उसमें व्यवस्थित रूप से सबको इस तरीके से अलग करना है कि सबकी अपनी अपनी एक अलग पहचान बन जाए। जैसे मान लीजिए हमारा जो परिवार है उसमें 10 लोग हैं। अब उस 10 लोग सब व्यवस्थित एक पूरा परिवार साथ में रह रहे हैं, साझा परिवार है। उसमें आपको ये नहीं पता कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं उन सबको बांट दूं कि हाँ 4 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं, है ना, 6 महिलाएं हैं, 6 महिलाओं में 2 बच्चे हैं, 4 वयस्क हैं, 4 पुरुषों में 2 बच्चे हैं, 2 वयस्क हैं। इस तरीके से अगर मैं इनको बांट दूं तो आपके लिए इसको पहचानने में आसानी हो जाएगी। यानी कि वो जो चलना नहीं होता गेहूं चालने का, जिसमें हम चाल देते हैं तो गेहूं नीचे निकल जाता है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो ऊपर हमारे उसमें रह जाते हैं, है ना, या फिर कंकड़ पत्थर नीचे निकल जाते हैं और गेहूँ हमारे रह जाते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो कुल मिला के डाटा के एक ढेर में से उस पूरे ढेर को इस तरीके से संकलित करना कि उनकी आसानी से आप पहचान कर सकें। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के कुछ हम टॉपिक बाय टॉपिक आज क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बाकायदा नोट्स अपने प्रिंट करवा के लाया हूँ, है ना। तो इसमें जब हम देखेंगे पहला जो चीज़ निकल के आएगी, तो मैंने आपको इसका जो उपयोग है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि जो एमएस एक्सेल होता है इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या होता है। देखो इससे एक और अच्छी चीज़, आप आज मेरी शर्ट भी वैसी है ना, ये रो हो गए और ये कॉलम हो गया, है ना। जैसा पढ़ाने आया हूँ वैसे के वैसे कपड़े भी मैं पहन के आया हूँ। ठीक है, पर वो क्या होता है एमएस वर्ड के लिए अब मेरे पास कोई था नहीं ऐसा, है ना। तो एक्सेल के लिए मिली तो एक्सेल की हम लेके आए, है ना। ये देखो बिल्कुल ये रो हो गई और ये कॉलम हमारे हो गए, है ना। तो देखो जो रो और जो कॉलम होते हैं, जो रो और जो कॉलम, ये जो इस तरीके से जा रहे हैं ये हमारे क्या हो गए? रो। यहाँ पे और अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं, रो और कॉलम। रो को अगर हम देखें तो इस तरीके से जो तिरछी लाइन जाती है ये हमारी क्या हो जाती है? रो। हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? लाइन। उसके अलावा इस तरीके से जो खड़े होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं? कॉलम। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्तंभ, है ना। ये स्तंभ कॉलम हो जाएंगी और ये रो लाइन हो जाएंगी। इन स्तंभ को और इन लाइनों को, रेखाओं को जब हम मिलाते हैं तो हमारी एक्सेल की क्या बन जाती है? शीट बन जाती है। क्या बन जाती है? शीट बन जाती है। पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि ये जो चीज़ बनी है, ध्यान से देखना इसको, ये जो चीज़ बनी है, चौकोर ऐसा बॉक्स बना है, देखो ये जो चीज़ बनी है इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा आईएमपी चीज़ है कि ये जो बॉक्स जो बना है इस बॉक्स को एमएस एक्सेल में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है ना। जो चौकोर बॉक्स बनता है किसके संयोजन से? रो और कॉलम के संयोजन से जो सेल बनता है, जो बॉक्स बनता है चौकोर, उसको क्या बोला जाता है? सेल कहा जाता है। इस सेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एमएस एक्सेल में। क्यों है? क्योंकि हमारा जो भी डाटा होता है वो किसके अंदर होता है? सेल के
अंदर होता है। आपके नंबर, आपका नाम, आपके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, आप बताइए। हमें शुरुआत करनी चाहिए अपनी सेल से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए सेल पढ़ लेते हैं। अब जो एक सेल जो होता है, एक सेल जो होता है, इसके बारे में जानकारी देखिए हमारे पास लिखी हुई है। सेल के अंदर जो अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट, सेल के अंदर जो अलाइनमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट जो होते हैं, क्या होता है कि शब्द लिखने की जो डाटा होता है उसकी स्थिति को दर्शाता है ना। तो जो अलाइनमेंट इसमें होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें जो अलाइनमेंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इसमें जो अलाइनमेंट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, 6 तरीके। देखो शॉर्टकट की में पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट और Ctrl+M सेंटर के लिए था या नहीं था, ठीक है। वैसे इसमें 6 होते हैं, तो 6 के नाम लिख लेते हैं हम। पहला जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, टॉप हो जाता है। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, टॉप हो जाता है। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। दूसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। देखो अब मिडिल के बाद जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बॉटम हो जाएगा। तीसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। तीसरा जो है वो क्या होगा हमारा, बॉटम। बॉटम जो है वो डिफ़ॉल्ट है, बॉटम जो है वो क्या है हमारा, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये स्थिति अगर आप कुछ भी परिवर्तन नहीं करोगे तो ये कंप्यूटर की अपनी स्थिति है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर दोगे तो ये कंप्यूटर की अपनी स्थिति है, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि अगर एक शेर है, अगर एक शेर है, शेर का जो बच्चा है, अगर आप उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो उसको सिंपल सा उसका काम पता है कि मुझे दूसरे जानवरों को मारना और अपना भोजन पकाना है, मुझे दूसरे जानवरों को मारना और अपना भोजन खाना है ना, पकाना खाना जो भी है। पर अगर वहीं हम उसमें थोड़ी छेड़छाड़ कर दें, उसको थोड़ा ट्रेंड कर दें, तो सर्कस का शेर भी बन सकता है, वो बन सकता है ना। वो रिंग में उछल कूद भी करेगा, लोगों का मनोरंजन भी करेगा, है ना। आग वाले रिंग से भी बाहर निकल जाएगा, और सऊदी में तो वो पालतू भी बन जाता है। तो डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग क्या है कि उसको दूसरे जानवरों को मारना और खाना है, पर हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग ये हो गई। इसके अलावा चौथा है हमारा, देखो चौथा क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हो जाएगा। चौथा है जो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना, लेफ्ट। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट। अब छठा देखो, छठा इस यहाँ से देखो, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिडिल हो गया, तो फिर क्या बचा, सेंटर बचा या नहीं बचा। छठा हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे इसके अलाइनमेंट हो गए। अब देखो अलाइनमेंट 2 तरीके से होते हैं, 2 जगहों पे होते हैं। 6 तो अलाइनमेंट होगा, पर ये 2 जगहों पे होंगे। एक हमारा क्या होगा, वर्टिकल होगा, एक हमारा क्या होगा, वर्टिकल होगा, वर्टिकल या वर्टिकल, है ना। एक हमारा क्या होगा, वर्टिकल, दूसरा हमारा क्या होगा, हॉरिजेंटल, दूसरा हमारा क्या होगा, हॉरिजेंटल। देखो ये सभी जो हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम हुआ खड़ा, तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, वर्टिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे, ये वर्टिकल होंगे या नहीं होंगे ये हमारे वर्टिकल। अब देखो लेफ्ट राइट, इस तरीके से मैं खड़ा, लेफ्ट राइट, बीच में क्या बचा, सेंटर। तो ये किस तरीके से दिखा रहा हूँ, ऐसे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। क्या होगा, हॉरिजेंटल। लिख लेता हूँ हॉरिजेंटल की स्पेलिंग, हॉरी, देख लेना, ठीक है, हो जाएगा हमारी हॉरिजेंटल नहीं होता, वो होता हॉरिजॉन्टल। क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हमारा क्या, वर्टिकल। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो सेल होता है MS एक्सेल का, उस सेल के अंदर जो अलाइनमेंट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओगे आप, 6 होते हैं। पर कितनी पोजीशन में हो सकते हैं, तो वो 2 पोजीशन में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता यहाँ पे चल गया। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
हमारे जो MS वर्ड होता है या MS पावर पॉइंट होता है, इसमें होता है कि स्क्रॉल बार। क्या होता है? स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करा, अब डॉक्यूमेंट हो गया हमारा 2 पेज में। क्या हो गया? 2 पेज में। तो हम जब ऊपर वाले पेज पे जाते हैं तो हम वो माउस में जो होती ना रिंग वाली जो बटन होती है उसको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, है ना, तो ऊपर वाले पेज पे चले जाते हैं, नीचे वाले पे, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल करना। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल करना। स्क्रॉल की होती है माउस में, है ना, स्क्रॉल। तो एक हम इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं कि पहले पे या दूसरे पे चल जाएं। एक हम किस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं कि इधर और इधर हम चले जाएं। होता है नहीं होता है? तो स्क्रॉल बार कितने तरीकों में होता है? 2 प्रकार का। ये मैंने आपको ऐसी एडिशनल बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक है। अब ये जो अलाइनमेंट थे हमारे, वो देखो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको अचानक ध्यान आ गई मुझे। अलाइनमेंट जो होते हैं वो कितने तरीके होते हैं हमारे? 6 तरीके के। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर यही अलाइनमेंट हम किसी सेल में देखें तो कितने तरीके के होंगे? यही अलाइनमेंट अगर हम किसी सेल में देखें तो कितने तरीकों के होंगे? ये वहाँ पे हो जाएंगे पूरे 9 तरीकों के। ये वहाँ पे कितने तरीकों के हो जाएंगे? पूरे 9 तरीकों के। तो यही मेरा पूरा पर्पस था आपको पहले अलाइनमेंट पढ़ाने का कि अलाइनमेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं। पर अगर किसी सेल की हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा बनता है कि अलाइनमेंट होते कितने प्रकार के हैं? 6। और अगर सेल की बात करें तो सेल में कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है कि सेल फॉर्मेटिंग का अर्थ है सेल के मॉडिफिकेशन से जिसके अंतर्गत निम्न चेंज है, ठीक है। नंबर एलिमेंट इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, हमने अभी बात की कि जो सेल होता है, इसको यहाँ मिटा देता हूँ। हमने अभी बात की कि हमारा जो सेल होता है, पूरा काम हमारा जो एक्सेल का है वो सेल से होता है। सेल में देखो हमने बात की कि सेल किन किन से मिलके बनता है, एक तो रो और दूसरा कॉलम। सेल किन किन से मिलके बनता है? एक रो और एक कॉलम से। अब देखो रो जो होती है वो किस तरीके की होती है? मैंने आपको बताया था कि रो क्या होती है? लाइन होती है। रो क्या होती है हमारी? लाइन होती है। और कॉलम क्या होता है? स्तंभ होता है। पर हमने अभी यहाँ पे एक बात की थी कि जो स्क्रॉल बार जो होता है वो कितने तरीके का होता है? 2। एक क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है? वर्टिकल। तो जो रो होती है वो किस तरीके की होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल। और ये हमारा क्या होता है? वर्टिकल। होता है नहीं होता है ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो रो होती है वो किस तरीके की होती है? रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और जो कॉलम होता है वो हमारा क्या होता है? वर्टिकल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और रो की जो संख्या होती है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे 65,536। रो की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 65,536। इसके अलावा ये 2003 जो MS ऑफिस 2003 है उसके हिसाब से 7 का देख लेते हैं। 7 में ये हमारी हो जाती है, देखिए 1048,576। 1048,576 किसके हिसाब से? 2007, 7 वाले के हिसाब से ना। कॉलम की हम लोग बात कर लेते हैं। कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम की संख्या थोड़ी सी कम होती है ना। 2003 के हिसाब से होती है 256। 2003 के हिसाब से क्या होती है? 256। 7 के हिसाब से देख ले तो 1638,4। 1638,4 है ना। तो ये इनकी क्या हुई? संख्याएं हुई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो संख्या भी पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो वही की वही चीज़ आ गई कि रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या बनता है? सेल हमारा बन जाता है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अब क्या होता है कि जो सेल होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक जो शीट जो हमारी बनती है, जो वर्कशीट हमारी जो बनती है इस पर हम काम करते हैं, वो उसमें सिर्फ एक ही सेल हो, नहीं होता ना। जितने ज़्यादा रो और कॉलम मिलते जाएंगे उतने ज़्यादा सेलों का निर्माण होते जाएंगे। तो हम पहचाने कैसे कि हमारा सेल कौन सा है जिस पर हम काम कर रहे हैं? इसके लिए क्या होता है कि हर सेल का अपना एक क्या होता है? एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस कैसे बनता है? इन रो और इन कॉलम के संयोजन से ही सेल का एड्रेस भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेल का अपना एड्रेस होता है जो नेम बॉक्स में शो होता है। जो उसका जो नेम बॉक्स होता है उसमें वो शो होता है। MS एक्सेल में डेट देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है ना। डेट अगर आपको देखनी है
तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इस तरह की जो शॉर्टकट की इसको आप प्रेस कर देंगे तो आपकी डेट आपको आसानी से दिख जाएगी। MS एक्सेल में टाइम देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन है, ये तो शॉर्टकट की में हो जाएगा। MS एक्सेल में रो एंड कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना पड़ता है। देखो अगर आपको MS एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट अगर आपको करना है, यानी कि उनको लेना है, अपने मांगना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। इसके आगे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखो MS एक्सेल में रो एंड कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको रो और कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करना पड़ेगा। MS एक्सेल में शीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में वैल्यू को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का उपयोग करते हैं। देखो एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जब हम MS एक्सेल में किसी भी तरह के फॉर्मूले को लगाते हैं, MS एक्सेल में जब हम किसी भी तरह के फॉर्मूले को लगाते हैं तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है? सम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सम करना पड़ता है। और सम का हमें सिंबल वहाँ पे लगाना पड़ता है, यानी कि जो बराबर का चिन्ह जो होता है वो हमें वहाँ पे लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको सम करना पड़ता है ना। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपको MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है? सेल बनता है। बहुत सारे सेलों से मिलके क्या बनती है? वर्कशीट बनती है ना। और बहुत सारी वर्कशीटों से मिलके क्या बनती है? वर्कबुक बनती है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा आ जाता है कि वर्कबुक क्या होती है, तो आप बता दोगे कि वर्कशीट का जो बहुत सारी वर्कशीट होती है, 2 या 2 से अधिक वर्कशीट मिलके वर्कबुक का निर्माण करती हैं, और सेल मिलके किसका निर्माण करते हैं? वर्कशीट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा बहुत इस बुक में से मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें भी वही सारी दी हुई है कि जो वर्कशीट होता है, मैंने आपको बताया कि जो वर्कशीट होता है वो कैसे मिलके बना होता है? सेल से। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप लोग क्या बता दोगे? सेल बता दोगे। वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? हमारी सेल हो जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन सीधा आपसे यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल के अंदर डाटा किस चीज़ में टाइप किया जाता है? MS एक्सेल के अंदर डाटा किस चीज़ में टाइप किया जाता है? तो आंसर आप क्या दोगे कि जो डाटा होता है वो हम कहाँ रखते हैं? सेल के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसमें देखो जिस सेल के अंदर आप काम कर रहे हो वो सेल क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव सेल कहलाएगा। जिस सेल के अंदर आप काम कर रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव सेल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लो, देखो बाकी सारी चीज़ें वही की वही है। इसमें होम आपका वही होता है, इंसर्ट आपका वही होता है, टाइटल उसके बाद चलो तो टाइटल बार आपका वही होता है ना, टूल बार वही होता है, एड्रेस बार वही होता है। देखो और इसमें फॉर्मूला बार, देखो फॉर्मूला बार इसमें नया होता है। MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले को आरंभ करने के लिए बराबर का चिन्ह आप लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो कुछ भी इसमें और ज़्यादा नहीं है। बाकी तो अगर देखो आपको और अच्छे से पढ़ना है MS एक्सेल को, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हम ये शीट पे अपनी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शीट का एड्रेस लिखा होता है इस तरीके से। ये हमारी क्या होगी? शीट 1। तो अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन ये अगर बन जाए कि आप वर्तमान में MS एक्सेल पे जिस शीट पे काम कर रहे हैं उस शीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा? यानी कि अगर आप नाम नहीं दे रहे हैं, जैसे MS वर्ड में जब हम काम करते हैं तो वो क्या नाम देता है? डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 देता है, नहीं देता है ना। और MS वर्ड पे जो काम होता है वो आपका काय पे होता है? काय पे होता है? पेज पे होता है। काय पे होता है? पेज पे होता है। और इसमें जो काम होता है वो काय पे होता है? शीट पे होता है। पावर पॉइंट में जो होता है वो काय पे होता है? स्लाइड पे होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने एक शीट बना दी तो उसको जो वो डिफ़ॉल्ट नाम देगा हमारा कंप्यूटर, वो देगा शीट 1। दूसरी शीट बना दी तो उसको डिफ़ॉल्ट नाम क्या देगा? शीट 2। तीसरी बना दी तो शीट 3। ठीक है, बाकी आप अगर चाहें तो उसका नाम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या था? हमारा MS एक्सेल था। MS एक्सेल के हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ लिए। बाकी हर चीज़ इसकी वही है जो MS वर्ड में होती है। ठीक है, MS वर्ड से अलग हटके इसमें फिर कुछ भी हमारा नहीं है।